श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब भी कठिनाई आए उस पर विचार मत करो, बल्कि उस कठिनाई का सामना करने की ताकत खोजो। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जो लोग संघर्ष करते हैं वही सच्ची सफलता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है? हर गिरावट हमें उठने का मौका देती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रेरणादायक विचारों की जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम मुश्किलों को मात दे सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था, उसी तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अनमोल विचार जो आपके मन में नई ऊर्जा भर देंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और खुद को सकारात्मकता से भरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया, चिट्ठी मेरी बोला पता सही था, मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाण को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें बुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं। इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिनको कहने का मन करता है, लेकिन कहे तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हैं। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने यह रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड आदमी अपनी इज्जत को रखता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझें। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं, बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती हैं, आंखें नशीली होती हैं। मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं और आंखें गिली होती हैं। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को दुखी करते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करो, पर एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आप में आपको नहीं, खुद को देखते हैं। इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कुछ बातें समझाने से नहीं समझ आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो फिर पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो कि उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है।
जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि हर किसी की बात को आप अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। इसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना ठीक है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना। याद रखें, आपकी सोच और आपकी मेहनत ही आपके भविष्य को बनाती है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आप प्यार करके दोस्त बनाना, एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर एक औरत आदमी का सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है। वाह, क्या सिस्टम है। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निपटे हैं रिश्ते, और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी स्वादते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक,
वह लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करो तो बात बढ़ सकती है। हमने एक उम्र गवा दी तेरी चाहत में, कितना खुशकिस्मत होगा तुझे मुफ्त में पाने वाला। जीत भी फीकी लगती है, अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो और हार भी सुंदर लगती है। जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इसलिए हर दिन को नए सिरे से जीने का प्रयास करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अपनी खुशियों की कीमत समझें और कभी भी किसी को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार ना ठहराएं। यह आपकी जिंदगी है और इसे जीने का तरीका भी आपके हाथ में है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनकी जिंदगी में अहम थे। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना, 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे, एक ऐसे शख्स की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुरा कर खामोश हो जाओ। कहां हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहां जाऊंगा, तू इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियों को हमारी? हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप बेवजह ही उनके लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने तब तब मुझको धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसीलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। पर ध्यान रहे, डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सपनों की परवाह करना। कभी कभी आपको अकेले चलने की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने लक्ष्य को पहचान सकें और उसे हासिल कर सकें। अकेले चलने से डरे नहीं, क्योंकि यह आपको अपनी क्षमता और शक्ति को जानने का एक मौका देता है। सफलता की सीढ़ी पर कदम रखना है तो पहले अपने दिल की आवाज सुनो और उसे पहचानो। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है।
मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। रुक जाती है नजर एक हद के बाद, दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखूं। किसी से भी हंसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से? गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से, बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। वक्त से जरा पूछकर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसीलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है यह मोहब्बत, जरा सा कोई चखले तो फिर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, यह सब हमारे अपने और सगे हैं। फर्क को जरा ठीक से समझो, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है और किसी से समझदारी। लोगों के साथ बिताए हुए समय से ही हमें अपने बारे में जानने को मिलता है। कई बार हमें दूसरों की सोच को भी अपने जीवन में शामिल करना पड़ता है। जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। यह सबक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारी सोच को विस्तार देता है। आपने देखा होगा कि कुछ रिश्ते हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, जबकि कुछ रिश्ते हमें नई उम्मीद देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों के साथ रहें जो हमारी सोच और समझ के मुताबिक हों। जो लोग हमें प्यार और समर्थन देते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। याद रखें, हर रिश्ते में एक खास मिठास होती है और जब वह मिठास खत्म हो जाती है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी खुशी की तलाश में है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली खुशी दूसरों को खुश देखने में है। जब हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं तो हम भी खुशी महसूस करते हैं। इसीलिए जीवन की इस यात्रा में एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना, क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे। जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है। कौन कब बदला है? मेरे पास सबका हिसाब है। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों न हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जिन लोगों को हम याद करते हैं वे हमेशा हमारे दिल में बसे रहते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने लिए जीना सीखें। जिन रिश्तों में संघर्ष होता है वे हमेशा हमें मजबूत बनाते हैं। यह संघर्ष हमें यह बताता है कि हमें क्या चाहिए और किससे हमें दूरी बनानी है।
हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे अपनी पहचान खोजने के लिए अकेला रहना पड़ता है। याद रखें, जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन में उन लोगों को भी पहचान सकते हैं जो आपके लिए सच्चे हैं। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए खुद को उन लोगों से दूर रखें जो आपके महत्व को समझने में असफल हैं। कभी कभी हमें अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए दूसरों से दूर जाना पड़ता है। जब आप अपनी मंजिल के लिए सही दिशा में चलते हैं तो हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाती है। यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना करो। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटते। इसीलिए जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को साकार करो। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता, ना जाने क्यों। अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उसे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझमें जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने, इस आलम में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका। वे लोग जो अंदर से मर जाते हैं, बहुत लोग हैं। उसे खुश रखने के लिए एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती
उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो कुछ भी नहीं। हर हाल में मुस्कुराने की आदत है। हमारी जितना गहरा जख्म हो उतना ही मुस्कुराने की आदत है। हमारी सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बगैर रहा ही नहीं जाता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर पूछते हैं लोग बिछड़ने की वजह, मैं अपनी कमी बताकर तेरी इज्जत बचा लेता हूं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा? मित्रों, ज़माना बस मेरी यही एक तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब वह सब्र करके रब पर छोड़ देता है तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो घबराना मत। याद रखें, ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अब जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। संघर्ष असली होता है सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है। वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खराब और खोटा क्यों है?
उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कदर ही नहीं है, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं, वक्त आने पर। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते,
लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो। जिंदगी में बहुत खुश रहना, सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना और अपने आप को किसी से कम समझना। बहुत ज्यादा सोचने की आदत को बदल डालो। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी या मेरे पास समय ही नहीं था। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखो, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो वह आपके ऊपर अपनी असफलताओं की छाया डालता है। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है। इंसान इसे पाने के लिए दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए।
क्योंकि अगर वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हाथों से हालात बदलने का दम रखते हो। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दें तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिनको आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है, और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार फेल हो जाएं, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी। जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था, उन लोगों का एक ही संदेश है, प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर ऐसे रिश्ते गुम हो जाया करते हैं। पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है।
विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जो बिना मेहनत के सब कुछ हासिल करता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डूबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस के जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना मां बाप सिखा देते हैं लेकिन संभालना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, और मदद जब जरूरत होती नहीं तब नेकियां जमा करने में लग जाओ। दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वही पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे। सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। गुरूर किस बात का करना। जब मर जाओगे तो अपने ही छूने के बाद हाथ धोएंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वही हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों चीजें नायाब हैं। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ी अजीब चीज है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो वह ड्रामा बन जाता है। जिंदगी की अजीब बनावट है। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की अहमियत होती है और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो,
कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। असल में वही जिंदगी की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृति बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाएं, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार की खुशी का राज आजादी है और आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशने वालों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वे अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। वह किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया। मुझे जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जानना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में ज़माना है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। गुजर जाएगा ये द्वार भी, जरा सब्र रखो। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब ये निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जहां होना मायने नहीं रखता वहां ना होना बेहतर होता है। आंसू किसी और के दुख को नहीं समझते और ना ही किसी की खुशी को। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने के लिए ही आते हैं। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। चाहे मोहब्बत हो या जिंदगी, जब हद से ज्यादा दुख देने लग जाए तो छोड़नी ही पड़ती है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। कितनी भी करो गुजारिशें, लाखों दो हवाले बदल ही जाते हैं। आखिरकार मतलब से बात करने वाले ना चाहते हुए भी हाथ छुड़ाना पड़ता है। कुछ रिश्तों के हाथ और साथ तकदीर में नहीं होते। प्यार करने के लिए एक इंसान काफी है, लेकिन मुंह मारने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। जिंदगी का यही एक कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वे दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है। लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है।
बुद्धिमान होना सही है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने के खातिर नहीं। सच बोलने से शायद एक पल का दर्द होता है, लेकिन सच्चाई बोलने से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर आप उस वक्त के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन सच के सामने आने तक उसके बोझ से दबकर ही मर जाएंगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों जिनसे हमें सच्चे रिश्ते की उम्मीद हो, वे अक्सर हमें निराश कर देते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने सपनों का पीछा करो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि असली खुशी वही है जो आप अपने भीतर से पैदा करते हैं, ना कि दूसरों के विचारों या उम्मीदों पर निर्भर रहकर, जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखनी चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं? यही है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद हैं, वो है तुम्हारा प्यार। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बचा लिए जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराजगी भी अनेक होती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाकर मोहब्बत या इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो, लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो, लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो, लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो, लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आकाश से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है,
लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बात ही को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मानहानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, ये लाभानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।